हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका आने वाले सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस के टॉप 35 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी इनमें शामिल किए गए हैं, जो कि आपको देखिए वर्ग 3 के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। रीट, यूपीटेट, सीटेट सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको देखिए कम से कम 4 या 5 नंबर यहाँ से कवर होने वाला है। पहला प्रश्न आपके लिए है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ रहा है आंसर के रूप में। डेसिबल में आपका यहाँ पर मापेंगे, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैसे तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करते हैं, बताइएगा। फ्लोरा तथा फोना जो है किसको इंडिकेट करेंगे या दर्शाएंगे? तो यहां पर जो है अपना सही आंसर होने वाला है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। आया समझ में? फ्लोरा क्या होता है? पेड़ पौधे या जो वनस्पति होती है एक किसी विशेष क्षेत्र की, और फोना जो है उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को हम कहेंगे। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपने को टिक कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइएगा। वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है तालाब होगा। है समझ में? तालाब में देखिएगा वनस्पतियां भी होती है, पेड़ पौधे होते हैं तालाब के पानी के अंदर, फिर कुछ आपका जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों से निकलने वाला जो गैस है होती हैं गैसें, फिर पेड़ पौधों से निकली गैसें होती हैं, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो देखिएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विश्व उष्मायन के लिए जो आवश्यक है या जो आपका कारक माना जाता है, वाहनों से निकलने वाली गैसें जो है, ये आपका विश्व जो आपका उष्मायन या जो तापमान बढ़ रहा है उसके लिए महत्वता रखता है, एक कारक होगा। है समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले सीजी टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा है। तो देखिएगा, धातु में प्रस्तर जो है यहाँ पर अयस्क होगा। डी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है अपना सही आंसर होने वाला है WHO। ऐसा समझ में? जो पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है, बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी WHO नहीं होगा, यह तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WWF होगा यहाँ पर। ऐसा समझ में? WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इस तरह से बनता है, WHO नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, WWF होगा आंसर। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, बताइएगा। जो कीटनाशक जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि इस्तेमाल करते रहेंगे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या होगा, बताइएगा। तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, या सभी होंगे। तो देखिएगा, कीटनाशियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर सभी कारक जो है बनते हैं। देखिएगा, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, सभी के लिए जाएंगे। है समझ में? और मृदा प्रदूषण भी होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह भी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशियों में देखिएगा ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो देखिएगा, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम छिड़काव करते हैं दवाइयों का, तो वो आपका ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण का कारक होता है। और यही कीटनाशक जो है आपका बहकर जल में, नदी में कहीं मिलते हैं तो जल प्रदूषण होगा। ऐसा समझ में? इस तरह से ध्यान रखिएगा। और देखिए, छिड़काव होता है तो कहीं हम सड़क के किनारे से, देखिए खेतों के किनारे से यदि सड़क जाती है और हम गुजरते हैं वहाँ से, तो वायु भी देखिएगा बिल्कुल प्रदूषित होती है। ऐसा समझ में? स्मेल आती है दूर से ही कि यहाँ पर जो है इस जगह आपका छिड़काव हुआ है, इस तरह से समझना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परम तापक्रम पैमाना कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पर जो है अपना सही आंसर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो केल्विन है यह जो है परम ताप के लिए जाएंगे। आया समझ में, सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। केल्विन जो है यह परम ताप क्रम माना जाता है, पैमाना जिसे हम कहेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है होती है वह किस तरह के पौधों में होंगी बताइएगा। तो यह देखिए सभी जो आपका हरे पौधे हैं, हरे जितने भी पौधे होंगे उनमें आपका जो है क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वह पूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है बताइएगा। तो देखिएगा प्रस्तर या पत्थर जो है ये जीवी कारकों के अंतर्गत नहीं आता है। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आया समझ में, डी ऑप्शन के लिए जाना है, इजी है वैसे तो कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है स्थलमंडल, यूपिटेट में आया है ये क्वेश्चन पहले और आपसे भी बन सकता है, देखिएगा इजी है वैसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, बताइएगा किस प्रकार की गैस का अवशोषण करेंगे। तो प्रदूषण घटाएंगे तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अवशोषित करेंगे, मतलब अपने अंदर खींचेंगे उसे। बी ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप मापा जाता है तो बताइएगा किस तरह से मापेंगे हम भूकंप को। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे डियर आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। तो सही आंसर देखिएगा रिएक्टर पैमाना, यदि आप टिक कर रहे हैं डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही जवाब होगा, भूकंप मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाएगा बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा जल को अवशोषित करता है, कौन सा वह आपका लवण होगा। तो यह जो है अपना सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे, हाइग्रोस्कोपिक लवण होगा। आया समझ में, पहला ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादित या प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है। तो देखिएगा प्राकृतिक अधिवास जो निवास होते हैं उनका संरक्षण करना, जैसे कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार की आपका प्रजातियां इनकी पाई जाती है, तो उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं हम। फिर उन प्रजातियों के जीवन क्षम जो जनसंख्या है उनको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनका रखरखाव जो है कर रहे हैं, जैसे कि आपका जो टाइगर्स हैं उनके लिए इस तरह से। तो यह जो आपका प्रयुक्त पद है इसे हम क्या कहते हैं। तो यह जो है आपका कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। ऐसा समझ में, अपने को बी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। यह जो आपका स्कीम कह सकते हैं या आपका इसके लिए एक पद आता है, इसे हम क्या कहेंगे तो स्वस्थानीय संरक्षण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण होगा बताइएगा। तो वायु प्रदूषण का उदाहरण किसे मानेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा धुआं एवं कुहासा हो सकता है, वाहनों से निकलने वाली गैसें हो सकती है, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, तो सभी के लिए जाएंगे डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ब्लैंक दिया है का प्रयोग रोकते हैं। तो यह जो है आपका प्लास्टिक जो है इन्होंने आपका बैन किया है इस नियम के अंतर्गत। तो प्लास्टिक के थैले का जो प्रयोग है यहाँ पर रोकना है, और कौन से थैले इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे, तो वह आपका कागज के थैले हो सकते हैं, उनका आप यूज में लाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होगी बताइएगा। तो ये 21%, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को हम क्या कहेंगे बताइएगा। तो यह जो है आपका पैरासाइट कहलाता है। आया समझ में, पहला जो ऑप्शन है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है। यह पहले जो है आपका वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था ना 2012-13 में, तब आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था एमपीटेट के लिए। तो बिल्कुल सही है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है बताइएगा। तो यहां पर जो अपना सही आंसर है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना,
आया समझ में? क्या सही आंसर बनने वाला है अपना यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। ध्रुवीय जो प्रदेश हैं उनमें बर्फ पिघल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जो महासागर होंगे उनका जल स्तर भी बिल्कुल वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस आपका कौन सी होगी? तो गैस की बात करें, देखिएगा जो सल्फर का मिश्रण है और वातावरण में पाई जाती है यह, तो आपका SO2 होगी। ऐसा समझो, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर अपना सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? बताइएगा जो विश्व में जो आपका बढ़ रहा है, जो तापमान आपका इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो यह आपका वायु प्रदूषण होगा। सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है, मतलब कितने क्षेत्र पर जो है महासागर है पृथ्वी के, लगभग कितने भाग पर पानी हो सकता है इस तरह से। तो यह जो महासागरों का जो आपका बात करें तो कितनी जगह इन्होंने घेर रखा है या आवृत है, तो यह जो है आपका 3/4 भाग होगा जहां पर क्या है महासागर है। आया समझ में? पहला जो ऑप्शन है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। आया समझ में? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बताइएगा किस तरह से? तो देखिएगा वायु प्रदूषण को कम करने का एक प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, पहला ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVIMP क्वेश्चन कहेंगे इसको, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। विश्व पर्यावरण दिवस आप बिल्कुल टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट का, सी ऑप्शन जो है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में जो निक्षेपण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित है। ऐसा समझ में? सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होगी, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही जवाब है, देखिए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात करें तो ये आपका मध्यमंडल होगी। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस या ग्रीन हाउस गैस है, बताइएगा। जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट में आपका महत्वपूर्ण है, तो ये कौन सी गैस होगी? तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर बनेगा, बहुत अच्छे डियर, चलिएगा आंसर कर चुके हैं आप, तो यहाँ पर अपना सही आंसर हो रहा है, बहुत अच्छे, मिथेन होगा। आया समझ में? ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन एक प्रकार की गैस यहाँ पर हो सकती है, तो यह मिथेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, इजी है क्वेश्चन, 1973, आई होप आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो आपका 180 डिग्री मेरिडियन या यामोत्तर पर खींची जाती है? तो यह आपका कौन सी रेखा कहलाती है? तो यह जो है आपका बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम कहते हैं। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, बताइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका तमिलनाडु के अंतर्गत है, बी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, बताइएगा कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है लिंगानुपात की बात करें तो यह जो है आपका बहुत अच्छे 940 आपका महिलाएं होंगी प्रति 1000 पुरुष पर, इतना समझ में? पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, यहाँ पर जो है चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली, तो सही आंसर बिल्कुल आपने दिया है, केंचुओं के लिए जा रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। देखिए गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, लेकिन राजस्थान की कोई सामुद्रिक मतलब समुद्र से टच नहीं होने वाली सीमा है यह। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो यह आपका BOD माप होता है। आया समझ में? BOD यदि देखिएगा हाई है तो जो प्रदूषण है नदी के, जो जल प्रदूषण है वो भी आपका गंदा माना जाता है जल। आया समझ में? बायो ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम कहते हैं BOD।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह जो है आपका इनमें आयोडीन जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। चलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और यह पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, दोनों जगह फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मिल जाएगी पीडीएफ। एक बार ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, अगर नहीं मिलती है तो आप एग्जिट हो जाइएगा, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो ज्वाइन ज़रूर होना है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।